आज हम जाएंगे ऐसे किसान के खेत में जो गत 25 वर्षों से प्राकृतिक यानी कि ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। तरह तरह के फलों के पेड़ इन्होंने अपने खेत में लगाए हैं। उसके अलावा बाकी भी प्लांटेशन है, जैसे सागवान है, बांस है, इसका भी बहुत सारा प्लांटेशन है। ट्रेडिशनल अनाज की खेती को कम करके इन्होंने हॉर्टिकल्चर पे अपना पूरा ध्यान दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने भी इनके खेत को इको एग्रीकल्चर टूरिज़्म के लिए अप्रूव किया है। इनके खेत में किसानों के लिए और एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और वर्कशॉप्स होते रहते हैं। खेती की और प्लांट्स की अच्छी साइंटिफिक जानकारी रखने वाले ये किसान है प्रफुल्ल जी सावला। अमरावती ज़िले के नांदगांव खंडेश्वर तहसील में कणी मिर्ज़ापुर करके गांव है, वहीं पर इनकी खेती है। आइए इनकी खेती का सफ़र करते हैं और इनसे जानकारी भी लेते हैं। बारिश के कारण भी तेरे को तो एवरेज बैठा बीच में झाड़ मारे भैया बात से क्या ये सब हरे हो रहे तो 2 साल के नहीं ये साल के लगाएंगे जो कट्टा है ना वो हरे मैंने माथे पर के हरे ये नहीं मरता ये जब पूरे बड़ा अभी मेन अपना खुद चालू हुआ ये बांधने वाला आ जाएगा हो हो ना। नमस्कार, मैं प्रफुल्ल स्वरूपचंद सावला, कणी मिर्ज़ापुर, नांदगांव खंडेश्वर तालुका में अमरावती ज़िले में मेरी खेती है। मैं आपका स्वागत करता हूं।
ये जहाँ अपन अब खड़े हैं और यहाँ का जो पानी और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसके दोनों तरफ हमारा खेत है, राइट एंड लेफ्ट। तो ये पानी जो है इसके बंधारा जो बोलते हैं हम लोगों को, यहाँ सीमेंट प्लग बोला जाता है इसको। ये हमारे खेत में, यहाँ से मेरे खेत का डेप्थ 2200 फुट है, ऐसा लंबा खेत है। तो वो 2200 फुट में ऐसे हमने 5 बंधारे हमारे इसमें बने हैं और इसमें और भी वाटर कंजर्वेशन के भी काम। आप ये जो बांध देख रहे हैं सामने, ऐसे मेरे खेत में 5 बांध बने हैं। मेरे खेत की ऐसी डेप्थ है 2200 रनिंग फुट के करीब है। हम आगे बढ़ते हैं। इसके बीच में जो है पानी बह रहा है, इसके बीच में हमने 2-3 जगह पॉन्ड्स बना लिए, गड्ढे जिनको बोलेंगे अपन, जिसमें पानी संग्रहित होता है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि हमने जो दोनों तरफ की मेड़ है नाले की, उस पर हमने विभिन्न प्रकार के पौधे, बांस ये वो लगाए हैं, जो आपको लगातार दिखते रहेंगे। और ऊपर आप दूर दूर तक देखिए, नाले के दोनों ही तरफ अनेकों अनेक प्रकार के पौधे हमने लगाए हैं। चलो अब आप यहाँ से देखिएगा, इसमें आपको नीम, बबूल, बांस, इसको क्या बोलते थे, इसको काली मैना, अच्छा, इतना घना हमने लगाया कि ये तो फेंसिंग, कम इनकम का ये हमारा सोर्स है। अच्छा, जगह जगह बेर के झाड़, आप वो दूर पर देखिए, बांसों के जो नए निकलते हैं अगस्त सितंबर में बांस, वो जो ये कटांग वैरायटी का बांस है, करीब 50 फीट हाइट ये लेता है। 50 फीट तक। हाँ, 50 फीट तक इसकी हाइट होती है। अब हम नाले के ऊपर आए हैं और एग्जैक्ट हमारी ज़मीन की बुआई वगैरह इससे आगे से हम शुरुआत करते हैं। उसके पहले हम देखेंगे इस सामने जो लाइन से पौधे लगे हुए हैं, ये शिवन साग के पौधे हैं। अच्छा, ये हमारी सीमा में है, रोड साइड को हमने वो लगाए, वो विंड ब्रेक का भी काम करते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने उल्लेख किया है, हमारे मेड़ पर नीम, बबूल, बेर, काफ़ी पौधे हम चलते चलते देखेंगे। इस साइड में जो आप देख रहे हैं, ये हमारा बाम्बू का प्लांटेशन है। इसमें कटांग और मानवेल, ये 2 वैरायटी के बाम्बू हमने लगाए हैं। ये थोड़ा सा पानी का लक्कर भाग है, इसलिए इसमें हमारी फसल नहीं होती है। तो इसमें हमने सुबाबुल और बाम्बू का ऐसा मिक्स प्लांटेशन किया है। ये जो वैरायटी है मानवल वैरायटी है। ये बाजू में जो बड़ा दिख रहा है ये कटांग वैरायटी है। बिल्कुल घना जंगल एकदम।
एग्रीकल्चर जंगल में है। हाँ तुमको मालूम है कि ये मेरा जो फॉर्म है हाँ इज इको एग्रीकल्चर टूरिज्म के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने को वो किया है। इको टूरिज्म नॉर्मली हाँ हाँ फॉरेस्ट में होता है। अच्छा शायद ये एक में ऐसा यूनिट है कि जो एग्रीकल्चर में इको वो है। अच्छा ये जो आप देख रहे हैं ये बेर का झाड़ है। ये जो बेर का झाड़ है ग्राफ्टेड बेर है। अच्छा ये नागपुरी पेवंदी बोर इसको बोलते हैं। अभी फ्लॉरिंग और कुछ थोड़े बहुत ही बेर इसने पकड़े हैं। ये एग्जैक्ट हमारे मेड़ के ऊपर लगे हैं। अब आप ये देखेंगे कि ये हमारा आंवले और आम का ऐसा मिक्स प्लांटेशन का बगीचे में हम पहुंच गए हैं। इसमें जो आप अभी देखेंगे नीचे में जो है इसको लोकल लैंग्वेज में करोटा कर बोलते हैं। इसको हम दिसंबर जनवरी माह में जमीन में दबाएंगे। अच्छा बारिश में हम यहाँ कुछ जुताई नहीं करता है, पर ये आगे चलकर ग्रीन मैन्योरिंग कर हमारे पौधों को खाद के रूप में मिलता है नेचुरल वे से। ये आंवले के पौधे हम देख रहे हैं। आंवले का सीजन होगा शुरू है ना? आंवले का इस बार बारिश ज्यादा होने से पत्ता भी गल गया, अब नया बार उसको आ जाएगा। अच्छा पर इस बार थोड़ा सा अर्ली बार आ रहा है, नहीं तो नॉर्मली लेट आता है जनवरी फरवरी में। हाँ इस बार कहीं कहीं बार आने की शुरुआत हुई है। ये सीजन नहीं बोलेंगे हम बाहर आने का, पर अब ठीक है निसर्ग के सामने। ये होता है इससे होता है। इसके मेड़ पर हम देखेंगे इतने घने झाड़ है, इतनी घनी फेंसिंग या पक्की फेंसिंग दूसरे कोई चीज़ से हो नहीं पाएगी। ऐसी पूरा फेंसिंग ये हमारी फर्स्ट रो है। यह खेती जहाँ हम खड़े हैं यहाँ गोंदन, सीताफल, आंवला और आम ऐसा मिश्र एक प्लॉट है विविध फलझाड़ों से लगा हुआ। नीचे हम जो ज़मीन देख रहे हैं इसकी सफाई होने के बाद में हम सेकंड क्रॉप में जाएंगे। इसमें शायद सब्जी या ऐसी कोई फसल जो छांव में हो सके, ऐसे फसल का हम यहाँ नियोजन करते हैं। ये आम की विविध वैरायटीज़ है। अधिकतर इसमें स्थानीय वैरायटी है। लोकल लैंग्वेज में इसको लड्डू आम, शिखंडिया आम, रसाल, नाकाड़िया, केलिया, विभिन्न इसके नाम हैं। ये हमने इन सीटू पद्धति से लगाया है, अर्थात जगहों पर हमने गुठली डाली थी और उन्हीं को ये झाड़ बढ़ाया है।
इसको कभी हमने पानी नहीं दिया। अच्छा। जिस दिन से हमने इसकी गुठली का रोपण किया उस दिन से आज तक करीब ये 25 साल का बगीचा हो गया है। आज तक हमने इसको एक बूंद पानी नहीं दिया और खाद और फर्टिलाइज़र केमिकल देने का तो प्रश्न ही नहीं। आवश्यकता हो जब विभिन्न अर्क और अमृत का हम स्प्रे करते हैं। हाँ। इसमें आप देखेंगे कि गोंधन का झाड़ है, रसोला बोलते हैं हिंदी में। अच्छा। हमारे तरफ लोकल लैंग्वेज में भोकर बोलते हैं। हाँ हाँ। और ये सब्जी अचार कौन सा है झाड़ू? ये। अच्छा, ये आदि के काम आता है और बड़ी अच्छी कीमत इसकी बाजार में रहती है। एवरेज थोक में 50 से 60 रुपए किलो भाव से इसके विक्रय होता है। कौन से पत्ते जो डाले हुए? ये पडाल घास? का घास है। काय का घास? पडाल पडाल। अच्छा। ये जमीन में नहीं तो बहुत जाम हो जाती है, साफ में पडाल। अच्छा। काट ले इसको, गले पे डाल। ये हमारी नर्सरी है। ये पौधे अगले वर्ष के लिए हमने तैयार किए हैं, जो करीब 5 से 6 फुट की हाइट के हो जाएंगे। इस समय हम इसमें अलग अलग प्रजातियां है। आंवला है, टिकोमा है, सुरजना है। ये टिकोमा, ये यहाँ आंवला है। ये आंवला। झाड़ का पत्ता यहीं गिरता है और यहीं वापस खाद के स्वरूप में झाड़ को वापस प्राप्त होता है। यहाँ पर जो झाड़ की लकड़ियाँ या और कुछ जैसा रहा तो हम ये यहाँ से उठाते नहीं हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये लकड़ी ज़्यादा में ज़्यादा 3 से 4 महीने में खाद के स्वरूप में परिवर्तित हो जाती है। वहाँ बताया था रोड पे जो हमने घने झाड़ लगा दिए थे। उसके बाद में ये जो दूसरा है, करीब 300 फीट बाद में
हमने पूरे ऐसे घने झाड़, हाँ पूरे ऐसे घने झाड़ यहाँ फिर लगाए हैं। हाँ ये आप जो देख रहे हैं ये चंदन का झाड़ है। हाँ आगे इसी लाइन में गोंधन के झाड़ है जिनकी ऊंचाई थोड़ी सी अधिक रहती है ताकि वो विंड ब्रेक के लिए हमको काम आते हैं। पानी की निकासी के लिए हमने पहले निकासी रोड साइड से निकाली थी। दूसरी निकासी ये यहाँ से है। हाँ। और ये पानी पूरा एक जगह पीछे जाकर हम पॉन्ड में जमा करते हैं। अच्छा। और जो खेत के चारों तरफ से हमने पानी के लिए जो निकासी के लिए नाली बनाई है उसका एक बेनिफिट ऐसा है कि बाहर का कोई भी पानी, दूषित पानी बोलो या अच्छा जो भी उसको बोलो, वो हमारे खेत में प्रवेश नहीं करता है। ये मेड़ पर हमने बड़े से झाड़, कुछ गोंदन के झाड़ है वो, ये चंदन है, इमली है। ये चंदन के पत्ते बहुत बड़े दिख रहे, अलग अलग क्वालिटी का चंदन है क्या? मैंने कुछ झाड़ दिया, पीला चंदन। अच्छा, पत्ते छोटे छोटे देखे थे मैंने चंदन के। दूसरा उधर है। अच्छा, वेराइटी अच्छा वेराइटी। एक तो बहुत बड़ा एक चंदन यहाँ भी लगा है, वो तुमको देखना होगा तो। अभी उनके चल रहा है मूली डुबिया। अच्छा, क्या बोल, ये इमली। ये बीच में भी ऐसी एक मेड़ लगाई है हमने। इसमें आप हरसंगा, बेल, हरड़ा, बिहरड़ा, इसकी लाइन है ऐसी। ये बीच में कहीं कहीं सागवान भी है। ढोर करा है क्या? इसमें घास काटे अभी जमीन सड़क है तो तेरे को कब रोका है तो चलेंगे ले बता के पूरा खेत पेरना हो, दूसरा समझते हैं तो दूसरा बन का समझ सकते महीने में तो चले। हाँ मारता होते तो अभी का मार ले, सूखा है तो मारना चालू करो, फिर पानी आ जाएगा तो कोई बोल नहीं सकते। एक बार पानी का कुछ नहीं पिएगा। ये नारियल का झाड़, हाँ, इसमें पूरे उल्लू और इनके घर है। अच्छा, जो अपने उल्लू को हम मित्र मानते हैं। ऑर्गेनिक खेती में होना बहुत जरूरी है। उल्लू की जगह नीचे का घर मिट्टी नहीं बना लिया, यहाँ पर एक मिट्टी था नींबू के झाड़ नीचे, नींबू लगे नीचे में हाँ, बाप रे बाप। इसको मच्छी चढ़ाना पड़ता है। हाँ मैं ढूंढ रहा था, बोला आप मच्छी चढ़ा ढका गिल्ला आज से विंडो से रस्सी बांध के चढ़ाओ ना तो हाथ से कहाँ तक है। रस्सी गुंडी से आप, लेकिन मारा मैंने सुबह पहले पानी का। ये नहीं डाले अभी तो छोटे पत्ते का आप जो बोल रहे हैं। सीधा गया नहीं, हाँ सीधा सीताफल है। दबाने के लिए खत के लिए। अच्छा,
तो अपन ने इसको एक्चुअली बीज के लिए लगाया, तो फूल आए वो, फिर बीज तैयार होगा तो अपने को अच्छा। दोनों ही पर्पज, उसका मल्चिंग के लिए वो रूप पेड़, तो खासकर इसको मल्चिंग के लिए और उसके लिए लगाया जाता है। अच्छा। बहुत महंगा बीज, 80-90 रुपए किलो बीज है ये। अच्छा। ये नाली, ये फिर वापस मेड़ के ऊपर अपने गोंदन के झाड़ियाँ इधर कैसे झाड़ चल रहा है, और नीचे में पूरा मल्चिंग और एक्सेस पानी निकलने के लिए। तो देख कर आना, गोंदन तो मैं अपने घर पे देखा हूँ ना, इस टाइम बेचते जो फल। हाँ। ये नींबू की कलम तैयार हो रही है, थोड़ा सा इस पे नज़र करेंगे, इसमें जड़ें आ गई है, ये दिख रही जड़ें भी, ये जड़ है, इसको नींबू एक ही साल में आ जाता। अच्छा। कागजी नींबू है, स्थानीय वैरायटी। ऑर्गेनिक फार्मिंग में झंडू के पौधे का फूल बड़ा महत्व है। इस पर कीट आकर्षित होते हैं, कीट पोषण होता है, और इसकी जो जड़ें हैं वो भी बहुत उपयोगी है। कुछ जगहों कुछ अंतर छोड़ने के बाद में ये प्लॉट में सीताफल, आंवला, अब कहीं सागवान और मिक्स प्लॉट तो है ही है। सीताफल ये चंदन है, इसके एकदम बारीक पत्ते। ये थोड़ा सा कुछ पानी से थोड़ा ये हो गया। अच्छा। यहाँ पानी रुक गया था ना, तो वो हाँ। आऊँगा वापस। हाँ। चिकनी जम्बेरी जो ऊपर दिखता है, जम्बेरी। नींबू का बड़ा अपन वो नींबू का ही प्रकार है वो। अच्छा। ये घर पे दिखता है।
ये अपने डेवलप किया। पहले तो इसमें जवारी और ये सब रेगुलर क्रॉप्स होते थे, कपास। अच्छा, ये इसमें देखो सब्जी। ओला है ना। वो गोंदन, सीताफल, सब फुल मिक्स प्लॉट है। बहुत प्लांटेशन है। ये अपना आखिरी क्या बोलेंगे, दूरा हिंदी में क्या बोलते हैं? सुबाबुल? मेड ही बोलते हैं ना। सुबह नहीं, मेड नहीं मालूम फिर वो। मैंने अभी आपसे ही शब्द सुना। ये प्लॉट देखो, हो हल्दी, नींबू। अब इसको इस साल नींबू आ जाएंगे दिवाली, अच्छा। वो फ्लोरिंग आ जाएंगे। ये तो नीम के ये जो है ना 1.5 साल का झाड़ है नींबू। अच्छा। ये जो मैंने कलम बताया ना, हाँ। उससे तैयार हुए है। और इसको अब अपेक्षित है कि अभी दिवाली को 12 आने कौन है। अच्छा। वो जो कॉर्नर में वो रिठे का झाड़ है। अच्छा। आंवले के, 2 आंवले के बीच का। अच्छा अच्छा, वो रिठेगा। हाँ हाँ। तो जो बड़ा झाड़ है वो बेलफल का झाड़ है। दूसरा इसमें देखो ताड़ के बाजू वाला, हाँ वो बेलफल है। ये इधर। हाँ हाँ, वो बेल है। अपने एरिया में। अच्छा। इधर से जाते ना वहाँ। यहाँ पर ने नींबू हल्दी लगाई। हाँ। अब बीच में वही देकर यहाँ क्रॉप हो जाएगा। अभी सेकंड क्रॉप है। अच्छा। मैंने तुम राई लगाओ और कुछ लगाओ। तो थोड़ी हमारी पानी पकड़ने वाली जमीन। विलेज लगा जो पहले लगाई थी वो हल्दी अच्छी है। ये सब निकालने के लिए मजदूर लगते होंगे ना बहुत, है ना? कि अपने आके जो है वो। हाँ हाँ, नहीं सब कुछ, सब जो आंवला तोड़ना है, करने तो मजदूर लगते ये तोड़ना है, बहुत बहुत लगते होंगे इसके लिए। अब रेगुलर अपने यहाँ 5 एक लेबर तो साल भर के। अच्छा। हाँ, उसके अलावा बुलाना पड़ता होगा। फिर वो टाइम पर जैसी जरूरत हो वैसा। नींबू का प्लॉट है। इसके बाद में अपन ने देखो ना क्या हल्दी है, ये समय पर लग गई थी। हाँ हाँ। बिना खत, बिना मूल, बिना इसका सब। पीछे में जामुन।
वजह तो तुमने जामुन के झाड़ पर से जामुन तोड़ने का देखना, तुमको फोटो भेजूंगा। हाँ, तो झाड़ी इतने बड़े हैं, अच्छा फल ना हाँ, हाथ लगाए तो गिरता। हाँ, अच्छा अच्छा। छोटे छोटे फल में तुमको खिलाए थे शायद एक हाथ बार। नहीं, अभी मैंने ग्रुप पे ही पढ़ा था, ये ग्रुप पे डाला था ना आपने, फालसा है कुछ के, किस दिन पूछा था क्या है करके। अब अपने यहाँ नया फल है, लोग नहीं जानते इसको। अभी यूपी में इधर अलग देखो बहुत होता है। अच्छा, फालसा। फालसा यहाँ छोटे तक फल रहते हैं। ये रोहतक नींबू लगे, हाँ, हाँ, यहाँ हल्दी हल्दी दिख रही है ना। अब ये आंवला, आम के झाड़ देखेंगे कितने भव्य है। हाँ, हाँ, वो ये जो आम लगे हैं ना, अब इसमें भी इस बार बारिश बहुत ज्यादा होने से नुकसान हुआ, पर ये जैसे इसको लगा दिया, ये स्टेम पकड़ लिया, वो यदि बड़ा हो जाए छाव के छाव में तो उसको न पानी की जरूरत न खाद की जरूरत, ऑटोमेटिक जो खुद जड़ से निकला है वो अपने पाँव पर खड़ा रहता है। इसको फिर आगे जाकर तुमको ग्राफ्टिंग करना तो ग्राफ्टिंग कर लो, कुछ भी कर लो, इसको बढ़ने दो। आपके यहाँ पे धूपकाले में 30% छाव तो वैसी मिलती होंगी झाड़ों की। अरे यहाँ बैठो तो ऐसा लगता है कि अपन कूलर की कोई जरूरत बिल्कुल 25-30% छाव है यहाँ पे, परमानेंट है। क्योंकि अपन पेड़ देते ना तो डायरेक्ट घुसते हैं, अब जैसे इसमें ये पत्ते में गेहूँ पेरा जाएगा। अच्छा, अब इस बार रिलेटिव होगा साला बारिश तक पानी अच्छा अपने पास, तो इसका तो सब ये नीचे का मल्चिंग है। ट्रैक्टर आता है क्या आपके कितने? आता मेरे पास छोटा ट्रैक्टर है, अच्छा, तो बीच में चल जाता, अच्छा, पूरे इसमें नहीं चलता वो। ठीक है, अब जहाँ चलता वहाँ चलाओ, तो फिर उतना जगह छोड़ दो तो, क्योंकि मेन तो अपने ये अब इसके झाव के नीचे तो कुछ नहीं आएगा। तो इसके नीचे जैसे ये वेराइटी आ जाती है, तो काली मैना क्या बोलते हैं इसको, एक लोकल नाम हिंदी नाम नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, देखो काले काले फल होते बेर जैसे। अच्छा, झाड़ के नीचे मल्चिंग देखो ना, अब इसको क्या खत की जरूरत है, इतना मल्चिंग है, लकड़ा लुकड़ा सब सड़ जाती है। झाड़ का घेरा मशीन तो कैसा है कि अब इसके नीचे तो काटने की उसकी जरूरत पड़ी नहीं, काट कूट कर थोड़ा डाल देते। और हमने कोई 5-10 साल पहले ऐसी मट्टी चढ़ाई थी, दिख रहा है ना आम थोड़ा। ये प्लॉट है आंवला, करवंद, आम, ऐसा ये मिक्स। ये सब सड़ जाता, काटो कि तुम्हारा ये जमीन में बैक्टीरिया की इतनी है, वो बेचारे भूखे ही रहते। तो किसको कुछ खाने को लगेगा ना, उनको जिंदा रहने को बेचारे। नीचे आम मीठा नहीं, इसकी सुगंध देखो, ये मीठी मीठी की वैरायटी है, इसकी भी अलग है। बढ़िया सुगंध है। अभी इसके नीचे इतना कचरा, इतना पत्ता गिरेगा,
क्या डालते तुम खत को इसके अलावा? गोबर खत ही डालोगे ना, हाँ, जरूरत क्या है? अब ये जो है इसको हमने तो 7-8 हलवाई नहीं करे थे, 10 हलवाई करे। अच्छा। क्या फर्क पड़ रहा है? ये इतना हो रहा, हाँ, मल्चिंग कर दिया। हाँ, ट्रैक्टर तो मैंने इतने साल बाद में, गए साल तो ट्रैक्टर लिया उनाले में। अच्छा। अभी ये उनाले में अच्छा। जूड़े का बहुत त्रास हो गया, जूड़े महंगी हो गई हाँ, हाँ, और काम भी नहीं रखता आजकल, इसलिए वो लेना पड़ा ट्रैक्टर। क्या भागा देखो जो से। हाँ, हिरन है, हिरन है। ले ना तुम्हारे हाँ, गए ना, थोड़ा इधर से जाओ, मिल सकते हो ना। रोहित आओ, रोहित, 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 और रोहित थोड़ा सा आ गए। 2 थे, एक इधर से फिर क्रॉस हो गया, इधर से आया नहीं दूसरा। हाँ, हाँ, ज्यादा ऊंचा नहीं था, हिरन से बड़ा था थोड़ा। मकोड़ा ले लेना, ये मट्टी। बाम्बू गैस वाली बेचे। अच्छा। ये अपने आप से लेकर आ गया था। शुरुआत में पानी देख सकते हैं। ओहो, ये वही नदी है ना? वही है। ये जो बाउंड्री पर भी है तो अपन ने झाड़ लगाए हुए हैं। हाँ, ये गोंडन है, बेर है, बांस है, हाँ, वो बड़ा वाला बासा है। जहाँ तक अपन कुछ लगा सकते। यहाँ पहले बबूल लगा था, काट के बेचा है। सागवान लगी है।
बाउंड्री है, हम्म, पीछे पानी लगता नहीं जाना मतलब नहीं, बहुत है। जैसे वो स्विमिंग पूल है ना, ऐसे जगह जगह है, हम्म, उधर उधर पानी रुकते जाता, हम्म, पाव देखना लकड़ी मार। हाँ, वो अपना एक आधा एकड़ का बाग बन है, अच्छा, आखिरी का दिख रहा है ना, हाँ, वही उसमें से निकली है। अच्छा, अब जानवर को भी नेचुरली रहने का जगह होगा, हाँ, अभी थोड़ा आधे घंटा जान दो, हाँ, कितने मोर कहाँ आ जाएगा, हाँ ना, मोर का अंडा और ये देने का टाइम है। अच्छा, तो पाव जो है ना, हाँ, वो रूही के है, पावर हो ही गया, और बराबर, इसका कीचड़ था, इसका कीचड़ था। हाँ, हाँ, है आखिरी अंडा। हम्म, फॉरेस्ट वाले सब इस पर से पहचान के यहाँ कौन सा जानवर है, वो विषय बहुत अलग है, अपने दिमाग के बाहर की बात है। हाँ, वो रान कोला वगैरह है। अच्छा, बहुत ही घना होगा बांस का तो, साथ निकल के देखो ना उसको। जहाँ तक आए तो देख ही लेंगे उस बांस को। अलग साल में 3 बार ऐसा हो जाता, दवा कोई आए तो उसको लगेगा कि मर गए कभी। अच्छा, यहाँ पीछे मेरा कुआं है, अच्छा, मैक्सिमम 25-30 फुट का कुआं होगा, और दुष्काली वाले साल में 3 घंटे मोटर चलती है उसकी, अच्छा, अरे बाप रे, दुष्काली साल में। हाँ, आगे, हाँ, यहाँ तार है, हाँ, यहाँ तार है। इसके अंदर जा सकते हैं क्या बांस के अंदर? चलना है बहुत क्या? मुश्किल है ना? नहीं, नहीं चल, उधर से है रास्ता, अच्छा, हो गया, ये किनारे में आ गया। बहुत डेंजरस होगा यार, बाहर से तो वही दिख रहा है उसका। बंदा है उसका, और दिख भी नहीं रहा। हाँ, अंदर चलना बोलते हैं ना।
कांटे वाला बांस है। अच्छा, पीछे देखो कांटे। बस यहाँ पर है ना? ये तो कौन रास्ते रास्ते का रहेगा, अंदर उधर घना है। हाँ, अंदर तो बहुत घना होगा। जो तो धूप ही नहीं आवे। हाँ, धूप धूप नहीं आ सकती इसमें। अफ्रीकन जंगल बताए वैसे ही। थोड़ा चले जाओ अंदर। नहीं, बहुत हो गए। मतलब बांस का अच्छा घना रहता जंगल। जनवरी फरवरी में आएंगे ना, तो इतने मधुमक्खी के एक एक झाड़ पे 4 5 हाँ, और उतना शहद निकाल देते, बाकी उसके अंडे वंडे वैसे की वैसे सब रह जाते, वो वापस भर जाता इधर का रोही है क्या। मैं भी गेस करता था, इक्वलेंट बैठा था, तो साहब ऐसा क्यों पूछ रहे आप। तो मैंने बोला दीमक का फूड मटेरियल क्या है, इसका आपने स्टडी किया है क्या। तो उनके मुंह से निकला कि दीमक हरी चीज नहीं खाती। अरे मैं जब हरी नहीं खाती तो विषय खत्म हो गया ना। तुम बोलते झाड़ को बचाने के लिए थायमेट डालो, ये डालो, दीमक होंगे। झाड़ तुम्हारा हरा नहीं होगा तो ही खाएंगे, मैंने बोला। हाँ, कितने लोग हो गए अपने से डरते नहीं, आदमी रहा तो उससे डरेंगे तो। करवंदा ये जो जाले लग रहे हैं ना मुंह को आके, सबसे अच्छी चीज है ना। अपनी को डिस्टर्ब करके तो बारीक कीड़े कंकड़ सब इसमें अटकते ना, मकड़ी खत्म करती है उसको। कहने का मन था पर पता नहीं कुछ हम ढीले हो गए दूसरे काम के कारण, रह गया। तो अब इतना अच्छा लग रहा है, इसमें इतना पानी था ना महीना भर। अच्छा। अभी तो देखो कितना कीचड़, 8 दिन से पानी नहीं। तालाब नहीं बनाया आपने खेत में? तालाब नहीं बनाया खेत में है क्या? सब पानी में जमा। अच्छा अच्छा। वो बासे के पीछे। अच्छा हुआ। अच्छा, पूरे कुएं में पानी। अब धीरे पर सागर गोटी, इमली, हमारा क्या बोलते ज्येष्ठ मध। अच्छा, बहुत सारी वेराइटीज है। वो साला पानी के भुगना नहीं हो रहा अपना।
और गुल पत्ती, बहुत सारी चीजें सब बाउंड्री पर बनी है। और ये जो बाउंड्री खाली दिखी ना, हमने बाग भी कर गए साल इसके साथ, तो वो जैसा धना है ना वैसे ही रहता है। जो बात से दिखते 8 किलो फुल 8 किलो। तीसरा करके लगाए थे झाड़, इतना बारिश सोची नहीं था ना इतनी बारिश होती करके। इसको मट्टी से चढ़ाना पड़ेगा, झाड़ तो है जिंदे। अभी 1.5 साल के झाड़ की ग्रोथ देखो ना हो, नींबू तो कुछ छोटे भी है। अच्छा, अब इससे बड़ी ग्रोथ कहाँ से मिलेगी नींबू? गए मार्च में लगाया था। अच्छा। मार्च टू मार्च और ऊपर के महीने। हमें को अपेक्षित है कि एक बार फ्लावरिंग आना चाहिए। पत्ता खा गया तो कुछ फल नहीं आता, तुझे मालूम है? हाँ। बीज पकड़ना के लिए दे दीजिए अभी तक नाली पे निकला नहीं है ये। अब हो गया ऐसा अंदर बैठने की जगह है। तबीयत खुश हो जाती है अंदर बैठे तो, यानी गर्मी रहो, गर्मी का कुछ भी रहो, कितने घने में तुमको कहाँ लगने वाली गर्मी। कितने फल लगे इसका।